हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो अभी जैसा हमने तुलसी माता जी से मिले, उनसे वार्तालाप हुआ, जो अभी हमने वीडियो अपलोड किया था पिछला, आपने सभी भक्तों ने देखा होगा। तो उसी दिन हमने ये और वीडियो मतलब बनाया था, ताकि बहुत लोग फ़ोन कर रहे थे, माताएँ बहनें बहुत फ़ोन कर रही थी कि रोज़ हम भी बरसाना आना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज़ था कि आप लोगों को मैं कहाँ बोलूँ आने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई जगह मतलब फिक्स नहीं था आप लोगों के लिए। तो ये कमलेश माता जी हैं जो वृद्धाश्रम चला रही हैं 2-2। तो मैंने उनसे प्रॉपर्ली पूछा भी है वीडियो में कि अगर कोई जवान महिला, कोई जवान लड़की अगर आना चाहे आपके आश्रम में तो क्या आ सकती है? तो उन्होंने बताया बिल्कुल आ सकती हैं। घर से प्रताड़ित हैं, कोई दिक्कत है, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पे। बाकी जो भी है माता जी से हम जानकारी लेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ताकि फिर आप लोग बाद में फ़ोन करके परेशान करते हैं, प्रभु जी वीडियो डाला गया है, वीडियो देखने के बाद भी पूछते हैं कि हम लोग कहाँ हैं रहने के लिए, जबकि वीडियो में सब चीज़ दिखा दिया गया है। माता जी खुद बोलेंगी कि वो यहाँ पर जो वृद्धाश्रम उनका है, 2 वृद्धाश्रम है, वहाँ पर भी आप लोग आ सकते हैं, 2-2 जगह है। तो आप लोग उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो लोग परेशान हैं घर से, जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ब्रज में आना चाहते हैं सब कुछ छोड़ के। बाकी आप लोग सुनिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं वीडियो में। हरे कृष्ण माता जी, सर्वप्रथम आपके जय चरणों श्री में रा कोटि-कोटि प्रणाम, जय श्री राधे भैया, दंडवत, राधे राधे, राधे भैया, राधे। राधे राधे। आज बहुत अच्छा लग खुश रहा है, रहो। करीब 2-3 महीने बाद मैं आपके पास आया हूँ, जी, और जी, जी भैया। काफ़ी भक्त लोग कमेंट कर रहे थे कि माता जी से एक बार जी, मिलाइए, बहुत दिन जी, हो गया, जी भैया। दर्शन कराइए, क्योंकि बड़ा वो लोग भावुक होते हैं। जैसे मैं जी, वहाँ पे गया था, वहाँ सरकारी अस्पताल के पास जो आश्रम है, जी, 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 तो वहाँ पे गया था, तो मैंने दिखाया था काफ़ी माता जी लोगों को। जी, जी। बहुत लोग माता जी लोग भी फ़ोन किए कि हम लोग भी वहाँ आ सकते हैं। मैं बोला कि आ हाँ, सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, वहाँ पर आश्रम है आ इतना सकते हैं, बड़ा। आराम अगर से आ आप सकते हैं। सक्षम हैं तो आप बनवा के भी वहाँ रह सकती हैं, हाँ, बनवा के क्योंकि भी रह अभी सकते कार्य भी हैं। चल रहा है वहाँ पे, कार्य भी चल रहा है और है वैसे ना? भी नई हाँ, शक्ति है, नई हाँ। सामर्थ्य है, तो वैसे भी आ सकती हैं। बिल्कुल, आइए बिल्कुल। आराम से, जो भी हाँ, माताएँ, बहनें, जो भी आपत्ति विपत्ति में हो या प्रेम जी, भक्ति में डूबती हों जी, या श्रद्धापूर्वक आना चाहती हों, जी। हमको हर प्रकार से स्वागत है उनका। बिल्कुल, बिल्कुल। केवल ऐसा नहीं ठाकुर कि जी हम के कुछ लेंगे तभी नहीं, नहीं, देंगे। नहीं, नहीं, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है हमारा। हाँ। जी, जिस प्रकार से भगवान में जुड़ना चाहें, उस प्रकार जी। से अगर त्याग में है, तो त्याग में है, हाँ, दुःख के कारण है, तो दुःख के कारण है। जी। जैसे किसी को घर में बेटी-बेटा नहीं पूछते, हाँ, तो उनको ज़्यादा है बिल्कुल। आ कि सकती हैं वो। आ सकते हैं वो भी। हाँ, और जिनको भगवान से ही प्रेम है, हाँ, तो वो भी आ सकते हैं। हाँ। दोनों के लिए हमारा स्वागत है। जी। हम तो ये कहते हैं किसी प्रकार से हुँ, जीवात्मा हुँ। भगवान से जुड़ जाए एक दफ़े। जी, किसी प्रकार से भी। जी। जैसे कहते हैं साम, दाम, दंड, भेद जो भी है, जैसा भी है, हुँ, बच्चा पढ़े या ना पढ़े, हुँ। लेकिन स्कूल में तो एडमिशन तो हो जा। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, तो कभी ना कभी मास्टर की नज़र तो पड़ेगी पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी, हाँ, सही बात है। अगर बैठ जाएगा लेन में हाँ, बच्चा मास्टर हुँ, की में, हुँ। कभी ना कभी तो ठाकुर जी की कृपा होगी उसपे, जी, भले ही वो ना पढ़े। भले ही ना पढ़े। हाँ, कभी न कभी तो मास्टर क्लास लगाएगा ही उसकी। पूछेगा ही, भाई हाँ, तूने क्या किया काम? जी, दिखा तेरी कॉपी दिखा, जी। हाँ, तूने क्या किया है? हाँ, तो जब मास्टर जब एक बार प्यार से बोलेगा उसके बेटा हाँ। खाली क्लास में बैठने से नहीं होगा, हुँ, थोड़ा तो पढ़ ले, ज़्यादा नहीं बिल्कुल। थोड़ा तो पढ़ ले, हुँ, तो धीरे 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 तो उसकी बुद्धि में बैठेगा। हुँ। चलो भाई मास्टर साहब कहें तो कर लेना चाहिए। जी, तो उसी प्रकार से भैया देखो हम तो ये कहते हैं माताओं से, हमारी जो भी बहन हैं, माताएं हैं, बुढ़ी हैं, जवान हैं, जैसी भी हैं बेचारी, अगर किसी की भाव प्रेम श्रद्धा है या दुखी हैं किसी हुँ, कारण से भी, हुँ, तो वो आ सकती हैं, हुँ। आकर के राधा रानी के चरणों में वास कर सकती हैं जी, और नित्य निरंतर उनके भजन में लीन भी हो सकती हुँ, हैं। ज़्यादा नहीं थोड़ा, हुँ। ज़्यादा नहीं थोड़ा देखो, बिल्कुल। तो थोड़े थोड़े से थोड़े थोड़े गीता में कहा है भगवान ने कि एक साथ तो नहीं होगा, हुँ, लेकिन धीरे धीरे शनै 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 शनै, हुँ। सीढ़ी बाई सीढ़ी सीढ़ी बाई सीढ़ी, तो जी, धीरे धीरे चलेंगी तो भगवान तक राधा रानी तक पहुँच ही जाएंगी। बिल्कुल। एक दफ़ा लेन में लग जाओगे हुँ, तो आगे न जा करके पीछे ही लेन में लग जाओगे तो नंबर तो आ ही जाएगा। आ ही जाएगा बिल्कुल, इसमें कोई तो वो नंबर तो नहीं आ है। ही जाएगा। तो हमारी तो हाँ, भैया देखो माताओं से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, हुँ। अपने बुजुर्गों से यही हमारी प्रार्थना है कि तो आपके आश्रम में मतलब कौन-कौन रह सकता है? देखो हमारे आश्रम में तो माता जी का ही ज़्यादा मतलब वो है, हाँ, प्रवेश ऐज है। ऐज क्या मतलब? एज का कोई मैंने वो नहीं रखा भैया। समाधान देखो बेचारी बहुत सी जवान भी ऐसी दुखी है भैया, अच्छा। जिनकी ज़्यादा मतलब बहुत बेकदरी हो हाँ, रही है, क्योंकि कोई मेरे पास मतलब नहीं। बहुत मतलब ऐसे हाँ, बेकदरी हो कोई रही है। 25 साल की है, कोई 30 साल हाँ, की तो है। वो उनमें ने एज का कुछ नहीं रखा है, अच्छा, ये जवानी है कि बुढ़ी है, जैसी भी हैं आ हाँ, सकती हैं वो। आ सकती हैं, यहाँ कि सेवा जवान भी करें। आ सकती हैं, तो कुछ हाँ, सेवा भी करें और जी, भजन भी करें। जी, और वृद्धा माता हैं, जितना हाँ, बस की हो करें, नहीं तो हुँ। सेवा भजन करें। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। यही हमारा भैया हुँ, उद्देश्य होता है जी, कि हम किसी को मना नहीं करते हैं। हुँ, आइए आकर के जवान हो, बुढ़ी हैं, आप हुँ, जैसी भी हैं, हुँ, भजन कीजिए आकर के। जी।
नहीं और बहुत अच्छा है, आप ये कम से कम जो भी है लोगों हमारे के लिए लिए बहुत सुविधा। बड़ा कार्य कर हाँ रही हैं, नहीं, और देखो आने भैया, वाले समय में ये धीरे अरे धीरे भैया, धीरे और देखो भैया, मेरे में कुछ सामर्थ्य नहीं है, जी मेरे में कुछ सामर्थ्य नहीं है, हाँ ना मुझ पर कुछ है। मैं हाँ तो भैया खाली हाथ आई थी, खाली हाथ जी हूँ। जी सब श्री जी के राधा रानी के चरणों की कृपा से मैं भी, इनकी कृपा से मैं भी खा रही हूँ, मैं भी भजन कर रही हूँ, बिल्कुल पड़ी हूँ इनकी सेवा में। मुझ पर क्या, मेरा क्या भैया, मेरा तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। सब इन्हीं का है। यही तो देने वाले हैं, यही लेने हम्म, वाले, हर जीवात्मा के अंदर तो यही है, माताओं के अंदर तो यही है। तो भैया मेरा क्या जाता है, बिल्कुल मेरा तो कुछ नहीं जाता है। मेरे तो हाथ पाँव का खाली मेहनत और परिश्रम है, बस ये जी ठाकुर सेवा है मेरी। जी बाकी तन मन धन तो कुछ है ही सब नहीं मुझ पर। हाँ बिल्कुल। सब तो ठाकुर जी का, सब ठाकुर जी दे रहे हैं, तो भैया हो रहा है जैसी चलिए इनकी इच्छा है। बिल्कुल, जो इनकी वही वही जो राम रचि राखा। बस जो राधा रानी रचेंगी, जो राधा हाँ रानी, जिसको राधा रानी रखेंगे हाँ उसको बुला ही लेंगे। जी और हमारा तो भाई दरबार खुला हुआ है, राधा रानी का दरबार खुला हुआ है। कभी भी आधी जी रात पे भी महिलाएं, लेडीज, आपत्ति विपत्ति में कैसी भी आ जाती है, तो हम जी सबको दरबार खोल के रखते हैं। जी नहीं न बहुत जाने, अच्छा है न माता जाने जी। देखो भैया कौन के लिए किस प्रकार से, हाँ किस सही महिला, बात है, कौन कौन महिला किस हाँ प्रकार से दुखी है, कौन महिला किस प्रकार से आपत्ति विपत्ति कोई है, तो ना सताना नहीं चाहिए किसी महिला की। हम 12 बजे भी रात को गेट खोल देते हैं, नहीं ये तो बहुत आश्रय अच्छा देते है। हैं, हम आश्रय बिल्कुल देते हैं, आइए करके शांतिपूर्वक रहिए। अगर भजन करना चाहो तो भजन कीजिए त्यागवृत्ति में रह करके। अगर शांतिपूर्वक 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना रहो तो रहो। कोई घर में दिक्कत जाना नहीं। था तो कोई, जब भी कोई दिक्कत नहीं है, जी क्योंकि भैया देखो कोई, कोई अनर्थ ना कर ले, वो जी बिल्कुल आत्महत्या ना कर ले। हमको ये भी रहता है कि देखो हम्म महिला की छोटी बुद्धि होती है, हम्म कोई आत्महत्या न कर ले। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भैया भगवान का नाम लीजिए, राधा रानी जिस तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करेगी, जी थोड़े दिन रहिए, हम्म। पहले शांति लीजिए, पहले क्या चित्त पता में, रहते चित्त रहते में, कुछ न कुछ कृपा चित्त हो ही में, जाए। चित्त में पहले शांति लीजिए, पहले जी राधा रानी को जाप कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, उसके बाद किसी निर्णय लेना। हम्म, तो हमारा तो भैया देखो ये कि यही वो रहता है जी उद्देश्य कि जैसे भी है ठाकुर जी चरणों में आ जाइए। बिल्कुल आप जैसे भी हो, बूढ़े हो, हाँ बाबरे हो, पढ़े लिखे हो, बिना पढ़े लिखे हो, जैसे भी हो, हाँ ठाकुर जी के हैं आप, ठाकुर जी चरणों में आ जाइए आप। यही चलिए हमारी वो रहती है। नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, आपको देख के हाँ हमें माता कुंती की तरह याद आ जाता है। हाँ माता जी कुंती, आपने तो जानते होंगे माता कुंती जो महाभारत में थे। हाँ हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल, आपका इसलिए तो स्वभाव, आपका वेश पहनावा वह सब हाँ, सब ठाकुर ऐसे जी, ही है। सब ठाकुर जी का भैया, हम तो कुछ कि नहीं हम है, लोग हम तो बचपन में केवल महाभारत वगैरह बहुत देखते थे, तो कुछ हाँ कुछ ऐसा होता है ना, कोई शकुनी की तरह हाँ लगता हाँ है, कोई कुंती की तरह हाँ, लगता एक है, कोई होता है ना, द्रौपदी की एक तरह बिल्कुल लगता है, बिल्कुल सही बात, तो सही ऐसा बात, मन में भाव आ जाता है। सही, सच बात है, सच बात है। तो बहुत अच्छा है माता जी, आप ऐसे ही सेवा करते रहिए, और जो भी हमारे भक्त लोग देख रहे हैं हमारा हम तो भैया भक्तों के लिए यही कहते हैं कि देखो, घर में रहो चाहे वन में रहो, जहाँ भी रह सको, आप जी ठाकुर जी का नाम जरूर कीजिए। जी अगर वन में ना आ सको हाँ तो घर में रहिए, पर भगवान का नाम जरूर कीजिए। बिल्कुल अगर कभी कभी दर्शन करके आ सको तो कभी कभी दर्शन कर जाइए। जी अगर रह सको तो बास कीजिए, हम्म लेकिन भगवान का नाम, राधा रानी का नाम कभी ना भूलें। हम्म ये हमारी हार्दिक इच्छा है सभी जीवात्माओं से, जी सभी जीवों से हम्म है कि अपने घर में रहो या वन में रहो, कहीं भी रहो, हम्म। भगवान का नाम जरूर कीजिए। भगवान का नाम लेना ही चाहिए। लेना ही चाहिए, इसी के बिना जी कुछ नहीं है भैया। जी जीवन में भैया कुछ नहीं है, यही बिल्कुल बस एक सहारा है भगवान का, और कुछ नहीं है। बाकी तो सब मोह स्वप्न की माया तरह है, बाकी स्वप्न सब। की तरह है भैया। जी सब ऐसे ही जीवन जा ही रहा, एक एक जी दिन करके, एक एक दिन करके। हम्म एक कारी, एक सफेद मुष्टि लगी हुई है, हम्म रस्सी को काटने के, हमारी जीवन की जो रस्सी है उसको हाँ काटने के लिए एक काली मुष्टि, एक सफेद मुष्टि लगी हुई है। हाँ बिल्कुल एक रातन, एक सफेद है, हाँ एक काली है, एक सफेद है। तो दिन हाँ होता है, रात चली जाती है, रात होता है, दिन चला दिन जाता चला है। जाता है। तो हमारे एक एक दिन करके मैया कहती है बेटा बड़ा हो रहा है, लेकिन बड़ा तो नहीं है बेटा, छोटा हो रहा है। जी बड़ा तो वही उसी दिन था जिस दिन जन्म लिया था, हम्म बड़ा तो उसी दिन था। उसके हाँ बाद तो उसकी धीरे 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 उम्र घटती चली गई। हम्म भैया बड़ा कहाँ है, सही बात, आपने बहुत गहरी बात कह दी। बड़ा कहाँ है। जी तो भैया हमारी उम्र तो जा ही रही है, हाँ एक एक दिन करके यहाँ। हम्म इससे अच्छा है जो कुछ बन जाए, हम्म उम्र की ताल्लुक कुछ नहीं होता है इसमें। हम्म जब से हो जाए, जैसे भी हो जाए, हम्म चाहे 5 बरस का, चाहे 7 बरस का, चाहे 2 बरस का, चाहे 50 बरस का, जब से हो जाए, जब से भगवान का नाम लेना चाहिए, नाम लेना चाहिए। राधा रानी का नाम लेना चाहिए। राधा रानी को ना भूलें कभी भी हम, जी ठाकुर जी का नाम लें, जैसी भी स्थिति में हैं हम्म हम, हारी में हैं, बीमारी में, खाए बेखाए, जैसे भी हैं, हम्म हमको भगवान का नाम जरूर करना चाहिए जी भैया, जी और हाथ पैरों से सेवा करनी चाहिए। तो अभी माता देखना, जी आपके आश्रम में सब व्यवस्था है? हाँ सब चल रही है, राधा रानी चला रही है भैया, जैसे भी है, जो भी है, तो जैसे कुछ जो भक्त उनका लोग सेवा करना चाहे तो क्या चीज की सेवा कर सकते हैं? भैया जैसी जिसकी सामर्थ्य है, हाँ तेल है, घी है, आटा है, हाँ चावल है, दाल है, जो भी जैसे भी करना चाहे, हाँ हम किसी को
मतलब आप हाँ यही वो कहते तो हैं, खैर है ही है पर जो लेकिन आप दबाव हम किसी पर नहीं देते हैं, जी पर जी जिसकी जो भावना है, जो जी प्रेम से पूर्वक जो दे सके, हम्म कोई बात नहीं, हम ग्रहण करते हैं। नहीं बिल्कुल और नहीं देंगे। तो भैया हमारी ये कोई ज़बरदस्ती देखिए किसी से आप कोई नहीं है, अपने लिए तो बोल नहीं रही हमारी हैं। ज़बरदस्ती भैया किसी से नहीं है, राधा रानी कहीं न कहीं से प्रबंध करेंगे जी जी वो तो और है ही है। हम उनके वो ऊपर हैं, वही ये सब उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं के ऊपर आजकल जीवन कोई का है किसी और को जो 1 रुपए लिखा है, नहीं दे सकता है, बस और कोई यही है। 1 रुपए देगा तो समझिए राधा रानी की प्रेरणा से ही दे रहा है, राधा उन्होंने राधा रानी उसको ऐसी चलना है, बुद्धि हाँ। बनाई है वो देने के राधा लायक है, राधा रानी ही सक्षम है। प्रेरणा करती है, राधा जी रानी देने दिलाने वाली राधा रानी है, हम कौन है? जी हम तो बिल्कुल। कुछ भी नहीं है भैया, हम्म ना हम देने वाले ना हम लेने वाले, वही देते हैं, वही लेते हैं, वही हाँ करते हैं, वही कराते हैं, जो कुछ बिल्कुल है सब राधा रानी किशोरी जी हमारे जी कृपामयी जो हैं हम्म वो विराजमान हैं, हम्म उनके ऊपर हम अपना आश्रय लेकर के आए हैं, हम्म, हमारा सेवा सारा जीवन उन्हीं के जी चरणों में समर्पण है सेवा में, जी बहुत हमसे जो बहुत भी हो सके भैया। आप लोगों का बहुत बहुत माता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने काफी तो समय दिया हमारे भक्तों को। ठीक है, तो अगर देखते हैं इस हमारा वीडियो हम जैसे तो आपको कल मैं आपको फोन करता हूँ, आपको कोई जो भी बात सेवा नहीं, हो कल शाम को आपकी सेवा हम कोई बात नहीं है, संपन्न कराते हैं। कोई बाकी बात जो नहीं है। श्री जी कराने वाली हम लोगों के हाथ में तो कुछ है वही नहीं। करने का कोई बात हाँ नहीं भैया, जैसे है भी हो ना। ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, नहीं नहीं हो जाए ऐसा तब भी कुछ ठीक नहीं है, नहीं हो है। तब भी ठीक है, अपन तो साधु संत क्या है, नमक से हाँ, रोटी खाने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नमक से भी रोटी खा लेंगे भैया, और हाँ हमने खाई भी है। बिल्कुल। नमक से तो रोटी अलग है, हमने तो 6-6 महीने की भैया सूखी रोटी खाई है। 6 6 महीने सूखी इतनी रोटी। रोटी इतनी रोटी हाँ मतलब का हमको जब आए थे हम तो इतनी रोटी पाई थी। अब हाँ भैया हमको मतलब का उस समय आदेश नहीं था हाँ कुछ करने का, अब तो भूख तो लगती थी पेट में, बिल्कुल पता बिल्कुल। नहीं, मुझे नहीं पता भैया कब की जीने के होंगी, लिए तो खाना पड़ेगा ना। कब की होंगी भैया मुझे नहीं पता है, जी लेकिन सब दो दो रोटी जब बुझो बुझो के नरम कर करके सबको खा गई। तो भैया हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन वो भी था कि जब हम्म, सब्जी भी नहीं थी, जी तो साधु नमक साधु डाल के और भोग लगाया, मतलब तो यही है बोले ना लो कि ठाकुर जी को जैसी नमक डाल के भोग परिस्थिति है। लगा दी, ये लो ठाकुर जी हाँ तुम्हारी जो इच्छा है, हम तो ऐसे ही मगाने पानी पी के थे, बस हो गया, और क्या है। बिल्कुल अरे साधु जीवन क्या है भैया, कुछ सही नहीं, बात। खाने के लिए थोड़ी जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जीने के लिए खाते हैं। शरीर चल जाए बस उतना ही बहुत है, जी और क्या है। बहुत बहुत ठाकुर जी का नाम ले ठाकुर जाए। जी का नाम लेना चाहिए भैया, हम्म जैसे भी खा करके पी करके, एक बार खाइए, 2 बार खाइए, 6 बार हम्म खाइए, एक टाइम खाइए, जैसे भी है हम्म शरीर को अनुकूल पड़े, हम्म बस खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने जी के लिए खाना चाहिए भैया, जी जिससे हमारा शरीर चल जाए, जी बस इतना ही करना चाहिए उपयोग में, और ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए भैया। जी हमारे क्योंकि भक्तों पे भी आशीर्वाद बनाए अब भैया रखिएगा। हम तो ये कह रहे हैं, देखो राधा रानी किशोरी जी बैठी हैं, हाँ राधा रानी किशोरी जी कृपा करें इन पे, क्योंकि ठाकुर जी ही एक राधा रानी की असीम कृपा है जिनकी जो वो है, तो इसलिए वही कृपा करें, और हमारी भी आशीर्वाद कृपा है भैया सब लोगों पे, जी कि आप भक्त लोग जो भी देखें तो आप भक्ति करें, माताओं से भी, बहनों से भी, सभी से हमारी यही प्रार्थना है कि हो सके तो शांति से घर में रहिए, ना हो सके तो छोड़ दीजिए, और अपनी ज़िंदगी नरक ना बनाइए, बिल्कुल। अपनी ज़िंदगी नरक ना बनाइए, क्योंकि ठाकुर जी के बल भरोसे पर निकलोगे तो भगवान रक्षा भी करेंगे। जैसे माता जी मेरे पास एक फोन आया था, 1 2 फोन आए हैं, जी जो कि एक लड़की है, एक 19 साल की है, एक 22 साल की है। तो वो क्या है, कास्ट जो होता है ना, जो जाति बोलते हैं, तो लो कास्ट से है एकदम। तो उन लोगों का क्या है कि बताती है घर में कि हम लोग घर में सब मांस मदिरा ये सब वगैरह वगैरह सब बनाकर खाते हैं, लेकिन मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ यूट्यूब पे, बहुत भक्तों का वो देखो भैया, करती ऐसे हूँ। कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजो सो हरि को होए। हाँ तो नहीं वो ठाकुर ना जी के, निकलना चाहती है, तो उसको मतलब क्या प्रेरणा, उसको क्या ऐसा बताएं कि देखो पहली बात तो ये है कि भैया देखो जवान लड़की है, हाँ वही तो बात आ जाती है ना कि हाँ नहीं, जवान है सुनिए तो सुनिए, उसमें ये है कि अपने मन को पहले सुदृढ़ निश्चित करना चाहिए घर में, हाँ घर में पहले इतना त्याग करना चाहिए कि बन घर में ही पहले बन को बनाइए, हम्म पहले घर में ही बन को बनाइए, हम्म अपना दृढ़ निश्चित हो जाना चाहिए कि मैं कठोरता से भूखी रह करके, सूखी खा करके, जैसा भी है मेहनत करके और काय सेवा करके, मैं जैसा भी है रूखा सूखा खा के मुझे भक्ति ही करनी है, हम्म ये अपना सुर दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है भैया कभी मिठाई ना मिली तो, हम्म कभी दूध चाय नहीं मिली तो, हम्म इसलिए मतलब क्या कोई भी अभ्यास ऐसा न पा रहे कि हम्म उसके हम अधीन हो जाएं, हम्म, तो पहले मन को अपने को दृढ़ कर लेना चाहिए घर में ही, मन को दृढ़ करके फिर कहीं भी जंगल में निकलिए, भगवान रक्षा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भगवान रक्षा करेंगे, हम्म हम किसी के अधीन नहीं होने चाहिए, हम्म हम केवल भगवान के अधीन होने चाहिए, जी हम किसी के अधीन ना होने चाहिए, हम खाने पीने की वस्तु को भी अधीन होंगे तो वो भी हमारे लिए जी बाधक है भक्ति में, बिल्कुल। तो निकल आइए, खूब निकल आइए, लेकिन हम्म पहले भक्ति को दृढ़ कीजिए घर में ही, हम्म घर में ही दृढ़ निश्चित करके तब निकलिए, निकलिए खूब निकलिए, आराम से निकलिए, लेकिन पहले घर में बिल्कुल दृढ़ निश्चित होना चाहिए भक्ति के हम्म लिए,
भक्ति बिल्कुल फुल पावर से होनी चाहिए ठाकुर जी चरणों सही में। बात, कहीं पता चले हम बाहर निकल गए और हमको ये फिर। चीज नहीं मिली, हाँ हमको ये चीज नहीं मिली, हाँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ क्योंकि वो तो भक्ति का बाधक है, खाना जी पीना भी भक्ति का बाधक है, जी और अपना आंखें भी भक्ति की बाधक है। जी। हमको कुछ देखना ही नहीं, केवल ठाकुर जी देखने हैं हमको। तो हमको संसार में क्या देखना है? सही बात। अरे हमारे प्राचीन संतों ने जो भक्ति करी है, रूखा सूखा खा के, सनातन गोस्वामी अरौना अंगा का भोग लगाते थे जी। उसको खा के भजन करते थे। हमारे महाराज जी ने 6 महीने की सूखी रोटी खाई है, जमुना जल में धो देते, भजन करते थे, और एकादशी का व्रत निर्जला करते थे। तो हम लोगों को भैया ये गुरु शिक्षा मिली है कि जैसे भी है अल्प आहार करके नहीं, बिल्कुल ठाकुर जी भक्ति करनी चाहिए, जिससे शरीर में आलस्य ना हो, कम खाना, जैसा मिल जाए सूखा रूखा जो भी मिल जाए उसको खा के संतुष्ट होना, यही भक्ति का सरल उपाय है जी बिल्कुल। यही भैया भक्ति का सरल उपाय है। तो इसलिए हमारी तरफ से भैया सबके लिए आशीर्वाद है। जुग जुग ठाकुर जी के लिए कृपा करें उन पर भगवान, जो भक्ति करना चाहें वो अच्छी तरह से करें भक्ति, चाहे घर में करें चाहे यहाँ करें, कहीं भी करें, लेकिन अच्छी तरह से भक्ति करें। भगवान कृपा करें उन पर, राधा रानी किशोरी जी की असीम कृपा बरसती रहे उन पर। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। राधे हरे कृष्णा। राधे श्याम माता जी, राधे श्याम। देखिए माता जी कितनी बुजुर्ग हैं, और हमारी एक नानी, आपको देख के मेरे अपनी नानी का याद आता है। मेरी नानी थी, मैं उनको इतना बोलता था कि जब करिए जब करिए, तो वो उनको सिर्फ एक ही बात आती थी कि मेरे नाती पोते से मेरे को बुलाओ, मेरे को नाती पोते के साथ खेलना है यहाँ। लेकिन उनका जो मेरे जो नाना और नानी दोनों जन हैं, उन दोनों का जो शरीर है वो यहीं ब्रज में ही पूरा हुआ है, लेकिन उन्होंने भजन नहीं किया आपकी। लेकिन माता जी देखिए अभी से नहीं, ऐसा कहते हैं कि, कहते हैं ना कि जैसे भी है राधा रानी के चरणों में पड़े रहिए, पड़े रहिए। व्यास भरोसे कुमर के सोमत पाम पसार। तो केवल राधा रानी के चरणों में रज में ले जाऊं, रज में ले जाऊं, तो बस मर करके भी ठाकुर जी चरणों में रज तो मिल गई, रज तो मिल ही गई, बिल्कुल। तो फिर राधा रानी कहाँ गई अलग? सही बात, उनके चरणों में रज मिल गई, और क्या चाहिए भैया। और उनका जो आपने वो देखा है विनोद बाबा की जो बगल में भजन है ना, वो विनोद बाबा नहीं है, बगल में शमशान बना, वहीं पर उनका पूरा शरीर का वो किया है। इतनी सुंदर अच्छी मतलब प्रिया कुंड पर, प्रिया कुंड पे, और जो कि ब्रज में कभी नहीं आते थे वो लोग, इतना खींच के लाए उन लोग। कोई पुण्य जन्म का कोई बहुत ज्यादा कोई पुण्य था उनका, वो उदय हुआ तब आई ब्रज में, शरीर पूरा करने के लिए, तो भैया बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। हाँ बहुत भैया सौभाग्य की बात है। चलिए माता जी, आप लोग भी बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधे श्याम माता जी। राधे श्याम भैया, राधे श्याम। राधे जय जय जी, जय श्री राधे। राधे राधे। ये आपके ठाकुर जी के दर्शन है ना? ये गुरु जी हैं? हाँ जी। अच्छा, ये हमारी राधा रानी की छवि है, ठाकुर जी की और राधा रानी की।